बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। रोजे से मुतल्लक 19 गलत फहमियाँ। रोजे से मुतल्लक लोग बहुत सारी गलत फहमियों का शिकार होते हैं। वो गलत फहमियाँ क्या हैं और दुरुस्त मसला क्या है, ना सिर्फ इस वीडियो को देखें बल्कि आगे भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रोजे से मुतल्लक पाई जाने वाली 19 गलत फहमियाँ और इनका अजाला। नंबर 1, उल्टी आने से रोजा टूट जाता है। इसका दुरुस्त मसला क्या है? इस खुद कितनी ही उल्टियां यानी के आए रोजा नहीं टूटता, अलबत्ता खुद कसदन यानी जानबूझकर मसलन उंगली वगैरह मुंह में डालकर कह करने की वजह से और वो मुंह भर हो तो रोजा टूट जाता है। यानी उल्टी मुंह भर कर खुद तोड़ी जाए तो रोजा टूट जाता है, जबकि रोजेदार होना याद हो। नंबर 2, हालत रोजा में एहतलाम हो जाए तो रोजा टूट जाता है। इसका दुरुस्त मसला हालत रोजा में एहतलाम से रोजा नहीं टूटता। नंबर 3, कुछ लोग समझते हैं थूक या बलगम निकल जाने से रोजा टूट जाएगा या मकरूह हो जाएगा। इसी बिना पर वो बार बार थूकते रहते हैं। थूक और बलगम जब तक मुंह में है, इनको निकलने से रोजा नहीं टूटेगा। हाँ, मुंह से बाहर मसलन हथेली पर थूक कर मुंह में दोबारा डाला तो रोजा टूट जाएगा, और ऐसा आम तौर पर कोई भी नहीं करता। चौथी गलत फहमी, कुछ लोग रोजे में तेल खुशबू लगाने और मोए जेरे नाफ साफ करने को दुरुस्त नहीं समझते होते। इसका दुरुस्त मसला ये काम रोजे की हालत में जायज है। सुरमा लगाने से भी रोजा नहीं टूटेगा, अलबत्ता काजल का हुक्म सुरमे वाला नहीं, काजल से परहेज किया जाए। पांचवी गलत फहमी, रमजान में सहरी में आंख ना खुलने और सहरी खाना छूट जाए तो रोजा नहीं होता। सही मसला, सहरी रोजे के लिए शर्त नहीं। रात में नियत कर ली जाए या फिर निस्बल नहार ज़ोए कुबरा से पहले नियत कर ली जाए तब भी ठीक है, लेकिन सहरी का वक्त खत्म होने के बाद नियत की जाए तो 3 चीजें खास मद्देनजर रखी जाएं। नंबर 1, ये कि रोजा बंद होने के बाद से नियत करने तक कसदन कोई मुनाफी रोजे काम मसलन खाना पीना वगैरह ना किया हो। नंबर 2, ये कि नियत करे कि रोजा बंद होने के वक्त से रोजे से हूँ। नंबर 3, ये कि नस्ब अल नहार के बाद नियत हो सकती है। छठी गलत फहमी, रात में गुस्ल फर्ज हो जाए तो आप रोजा शुरू करने के बाद कुली या नाक में पानी इफ्तार के वक्त ही डाल लें। रोजा शुरू होने से पहले किसी भी वजह से गुस्ल फर्ज हो या रोजे में एहतलाम हो जाए तो गुरूब का इंतजार नहीं करेंगे। रोजे की हालत में नहाना हो तब भी गुस्ल के तमाम फराइज अदा किए जाएंगे। पूरे जिस्म पर पानी के बहाने के साथ साथ गुस्ल में कुली करना और नाक के पूरे नरम हिस्से में पानी पहुंचाना फर्ज है। इसके बगैर ना गुस्ल उतरेगा ना नमाजें होंगी। याद रहे कि रोजा हो तो गरगरा नहीं करेंगे, और आम दिनों में भी गरगरा गुस्ल का फर्ज या कुली का हिस्सा नहीं, जुदा गाना सुन्नत है, वो भी उस वक्त जब रोजा ना हो। अलबत्ता रोजे की हालत में नाक में पानी सांस के जरिए ऊपर खींचने की इजाजत नहीं। 7वीं गलत फहमी, हालत रोजा में मिसवाक नहीं की जा सकती। मिसवाक की जा सकती है, अलबत्ता ये एहतियात रखी जाए कि रेशे हलक में ना जाएं। 8वीं गलत फहमी, जब तक आजान होती रहे सहरी में खाना पीना जारी रखा जा सकता है। जब सहरी का वक्त खत्म हो जाता है तो तब ही अजान फजर और नमाज फजर का वक्त शुरू होता है। लिहाजा जो सहरी बंद होने के बावजूद अजान शुरू या खत्म होने का इंतजार करते हुए खाता पीता रहा, उसने अपना रोजा बर्बाद किया, उसका रोजा नहीं हुआ। 9वीं गलत फहमी, चोट वगैरह लगने पर खून निकल आने या खून टेस्ट करवाने से रोजा पर कोई असर पड़ता है? जिस्म से कोई चीज बाहर आने पर रोजा नहीं टूटता, लिहाजा टेस्ट के लिए खून निकलने या जख्मी होने पर खून बहने से रोजा नहीं टूटेगा। रोजा किसी चीज के बराए रास्त जरिए से जोफ, मैदे या दिमाग तक पहुंचने पर रोजा टूटता है। अलबत्ता चंद सूरतें मुश्तना हैं, जैसा कि रोजा याद होते हुए जानबूझकर मुंह भर कह करना। रोजे में इंजेक्शन लगाने से रोजा टूट जाता है। अगर ये सोच उन उलमा की पैरवी की वजह से है जिनका मौकफ यही है तो ठीक है, अलबत्ता जो कवी और मजबूत दलाइल हैं, इनकी रूह से इंजेक्शन लगाने से रोजा नहीं टूटता। ख्वाह नस में लगाया जाए या गोश्त में, शदीद जरूरत हो तो ड्रिप भी लगाई जा सकती है। 11वीं गलत फहमी, रोजे में अतर या खुशबू सूंघने से रोजा टूट जाता है। दुरुस्त मसला, माए खुशबू यानी लिक्विड हालत में या ठोस खुशबू सूंघने से रोजा नहीं टूटता, अलबत्ता अगर किसी ने अगरबत्ती का धुआं मसलन मुंह या नाक के जरिए अंदर खींचा जो कि लामहला हलक में जाएगा, और यूं ही किसी भी गैर खुशबूदार धुएं की धुनी इस तरह ली कि मसलन इसके धुएं को नाक या मुंह से हलक
हलक में दाखिल किया तो रोजा टूट जाएगा। कुछ लोग समझते हैं जिस दिन सफर करना है उस दिन रोजा छोड़ सकते हैं। दुरुस्त मसला, अगर सुबह सादक के वक्त हालत सफर में हूँ तो रोजा छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सुबह सादक के बाद सफर शुरू करना हो तो उस दिन का रोजा नहीं छोड़ सकते। अलबत्ता अगर दिन के वक्त शरई मसाफत वाला सफर शुरू किया और अभी मुसाफर ही हूँ तो अगले दिन का रोजा छोड़ सकते हैं और हालत सफर में जितने भी रोजे छोड़े जाएं उनमें उनकी कज़ा करना होगी। कुछ लोग समझते हैं जो मर्द या किसी और दुरुस्त आर्दे या बगैर उज़र के रोजा छोड़ दे तो फिदिया देना इसका मुतबादिल है। ऐसा समझना दुरुस्त नहीं। रोजा किसी बीमारी की बुनियाद पर तुर्क किया हो या बगैर किसी उज़र के पहला मरहला ये है कि उस रोजे के बदले एक रोजा कज़ा रखे। फिदिया सिर्फ इस सूरत में मुतबादल होगा जब बुढ़ापे की वजह से रोजा रखने की कुदरत ना हो, ना ही आइंदा कुदरत मिलने की उम्मीद हो। ऐसे शख्स को शेख फानी कहते हैं कि इसकी तफसील बहार शरीयत खजाने रमजान से देखिए। कुछ लोग समझते हैं टूथपेस्ट करने से रोजा टूट जाता है। दुरुस्त मसला, मुतअल्लिकन हर सूरत में टूथपेस्ट करने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर टूथपेस्ट के ज़रात हलक से नीचे उतर गया तो अब रोज़ा टूट जाएगा। इसी बिना पर रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करने से उलमाए किराम ने मना फरमाया है और इसके ज़रात का हलक से नीचे उतरने का अंदेशा होता है। अगर ज़रात हलक से नीचे ना उतरे तब भी टूथपेस्ट करना मकरूह है। 15वीं गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं कि हर किस्म का रोज़ा ख्वाह फर्ज हो, वाजिब हो या नफल, ख्वाह माह रमजान का हो, रोजा हो या कज़ा, इसके तोड़ने से कुफारा लाजिम है। हर रोजा तोड़ने से कुफारा लाजिम नहीं होता बल्कि सिर्फ रमजान का आधा रोजा तोड़ने से कुफारा लाजिम होता है और इसकी भी मखसूस शराइत हैं जो कुतुब फिक्का में मज़कूर हैं। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें रमजान का रोजा तोड़ने से कुफारा लाजिम नहीं होता और कुछ में कुफारा लाजिम होता है। अलबत्ता कज़ा का एक रोजा रखना हर सूरत में लाजमी है। कुछ लोग समझते हैं कि रोजा की हालत में ठंडक के लिए नहाना या कुल्ली करना मकरूह है। रोजे की हालत में ठंडक हासिल करने के लिए नहाना या कुल्ली करना बल्कि बदन पर गीला कपड़ा लपेटना भी मकरूह नहीं। हाँ, अगर परेशानी जाहिर करने के लिए गीला कपड़ा लपेटा तो मकरूह है कि इबादत में दिल तंग होना अच्छी बात नहीं। 17वीं गलत फहमी, बाज लोग समझते हैं रोजा छूट जाए जब भी 8 रोजे बतौर कुफारा के रखना होते हैं। रोजा छोड़ देने पर इसकी सिर्फ कज़ा लाजिम है, यानी एक रोजा कज़ा का बाद में भी रखना होगा। अलबत्ता बगैर उज़र शरई रोजा छोड़ना सख्त गुनाह का काम है। ऐसी सूरत में कज़ा रखने के साथ साथ तौबा भी करना होगी। 18वीं गलत फहमी, कुछ लोग समझते हैं कि कुल्ली करते हुए अगर गलती से पानी हलके में उतर जाए तो रोजा नहीं टूटता। मुतल्लिका ऐसा समझना दुरुस्त नहीं। दुरुस्त मसला ये है जब रोजेदार होना याद हो तो अगरचे पानी गलती से हलक से उतरा हो रोजा टूट जाएगा। हाँ, अगर रोजेदार होना ही याद ना हो तो अब अगरचे जानबूझकर पानी हलक से उतारे रोजा नहीं टूटेगा। दूसरे लफ्जों में यूं समझिए कि भूल कर खाने पीने से रोजा नहीं टूटता, लेकिन बतौर खता खाने पीने से रोजा टूट जाता है। बाज लोग समझते हैं कि हामिला और दूध पिलाने वाली औरत पर रोजा फर्ज नहीं। अगर हामिला और दूध पिलाने वाली औरत पर रोजा रखने पर कादर हो तो उस पर भी रोजा रखना फर्ज है। हाँ, अगर रोजा रखने से अपनी या बच्चे की जान को नुकसान पहुँचने का सही अंदेशा हो तो ऐसी सूरत में वो माह रमजान के रोजे छोड़ सकती है, लेकिन जितने रोजे छोड़ेगी वो बाद में कज़ा रखने होंगे। नाज़रीन, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपने मेरा चैनल बिनियामीन वाइस से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद इस तरह की इस्लामिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुँच सकें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।